अस्सलाम वालेकुम। अब आ रही है? अब मेरी आवाज आ यस रही है? मैम। आप सब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। यस, वालेकुम आवाज आ रही है अस्सलाम। आपकी। आ रही है, सब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब कैसे हैं? मरियम है, लुबना बुखारी हैं, और कौन कौन है? आज भी काफी कम लोग हो गए। कुछ के मैसेज भी आए कि उनके वो बिजी हैं। तो कैसा रहा ये हफ्ता? और जो हमने टास्क दिए थे, कुछ ना कुछ तो दिए थे। लास्ट हमने जो पढ़ी थी तो किसी ने कुछ की जिसमें मोडेलिटीज के बारे में था। अपने इर्द गिर्द लोगों में देखा था किस तरह से किसकी कौन सी मोडेलिटी है। अपनी अपनी की है, आप सबकी। आपको पता चला कि आप काइनेस्थेटिक है, विजुअल है, ऑडिटरी है, या ऑडिटरी डिजिटल है। किस किस ने ये काम किया? अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा, खुद को देखा, किया कि नहीं? नहीं किया है? कुछ ने तो किया ही होगा ना। टेस्ट भी था, किसी ने टेस्ट किया कि कौन कौन से वो हैं मोडेलिटीज, किस किस की क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। ये मोडेलिटी की अगर हम बात करें तो मैं देखती हूँ, अगर मैं खुद को देखूं तो मुझे तो लगता है कि मैं विजुअल भी हूँ, ऑडिटरी भी हूँ। तो दोनों हो सकते हैं हम, कि एक ही मोडेलिटी होनी चाहिए? नहीं, वो उसमें ये है कि हो सकते हैं आप जो 6 मंथ में अगर कहीं से कोई हमने सेल्फ डेवलपमेंट के कोर्सेज किए तो, या फिर उस तरह से हम दूसरी मोडेलिटी ज़्यादा यूज़ करने लगे तो दोनों हो सकती है, डोमिनेट भी। फिर उसको एडिटरी डिजिटल में भी लेते हैं। तो आप, मैं समझ सकती हूँ कि वो जो हमने ऑडिटरी यूज़ किया होगा ना, कि हमने कानों का ज़्यादा इस्तेमाल किया हो, सुनने वाली वीडियो और इस तरह से सुनने वाले काम ज़्यादा किए हो, तो उसमें ये हो सकता है। अच्छा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं ऑडिटरी, विजुअल ऑडिटरी, मैं दोनों हूँ, जी मैं कह सकती हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि वो क्योंकि मुझे चेंज हुई है सुन ना। के भी और देख, हाँ, चेंज हुई सुन है के ना। और देख के दोनों। सॉरी। बिल्कुल, वो देखें बाय जो है ना, शुरू में हम विजुअल सारे क्यों होते हैं? इसलिए कि हमें इसी तरह से ट्रेंड ऐसे किया जाता है हमारे स्कूलों में और घरों में। वो जो चीज़ें ना हमें ज़्यादातर लॉजिकली हमें सिखाया नहीं जाता। जो हम सबक पढ़ते हैं सारा कुछ है वो विजुअली ज़्यादा होता है। तो इस तरह से मोडेलिटी फिर बाद में चेंज भी हो सकती है जब लॉजिकली चीज़ों को क्रिएटिविटी आती है। फिर अगर किसी जो लिसन करने वाला काम ज़्यादा हमने किया कानों को, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी ट्रेड्स हैं, इन पे हम काम करें तो ये हम इनको इनहेंस कर सकते हैं, इनको बढ़ा सकते हैं, और चेंज भी होती हैं। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? चलें फिर स्टार्ट करते हैं। आज कोई वो नहीं, ये आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो थोड़ा बाद में होगी। और हम ये जो हमने आज रखा इसको भी बाद में करेंगे। ये हमारा डिजायर आउटकम जो हम चाहते हैं और जो अनवांटेड बिहेवियर है उसको चेंज करेंगे, तो ये भी मैं आपको बाद में करवाऊंगी। पावर ऑफ हैबिट देखें। People do not decide their future, they decide their habits, and their habit decide their future. एग्री है इससे? यस मैम। टाइप करें यस। जो एग्री है वो यस टाइप करें। ऐसा है ना? गुड। ये देखें, बिल गेट ने कहा कि आई चूज अ लेजी पर्सन टू डू अ
hard job because a lazy person will find an easy way to do it. ये वही चीज है कि सब कॉन्शियस को यूज करने वाला, क्योंकि सब कॉन्शियस जो हार्डवर्क की जाती है वो हमारे कॉन्शियस माइंड करेगा, जो हमारे अंदर जो एकदम से अच्छे आइडियाज आना और जो कि चेंज लेके आना, जो चेंज आता है वो हमारा सब कॉन्शियस आइडियाज के साथ देता है। तो इसलिए जो बिल गेट है उसने कहा कि मुझे ऐसे बंदे दें जो लेजी हैं, क्योंकि लेजी पर्सन जो होगा वो अपने लिए कोई ना कोई आइडिया निकालेगा ताकि वो जो है ना उस मुश्किल काम को आसानी से करे, वो क्रिएटिविटी निकालेगा। पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट। जो रिच माइंडसेट है वो प्रेजेंट में रहते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, कंप्लेन नहीं करते, और कंसिस्टेंसी से लर्न करते हैं। अपनी जो बैड हैबिट है वो बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं और एक्शन लेते हैं। ये सारा आपने देख लिया। पुअर माइंडसेट क्या है? मिस यूज दी ओल्ड डे, पुरानी बातों में रहते हैं, अब पिछली चीजों को ही मिस कर रहे होते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट। थिंक रिच आर इवल्स, वो ये सोचते हैं कि जो बहुत ज्यादा वो जो अमीर लोग होते हैं उनमें बुराइयां आ जाती हैं। कंप्लेन कॉन्स्टेंटली, हर वक्त वो कंप्लेन करते रहते हैं, रीजंस ढूंढते रहते हैं, इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ। नेवर लाइक टू लर्न, अपने आप को कोई नई चीज सीखने में नहीं लगाते। अफ्रेड ऑफ इन्वेस्टिंग, वो किसी चीज में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उनको खौफ होता है। फियर ऑफ चेंज, चेंज से वो घबराते हैं। तो अब ये हमारी अपनी चॉइस है कि हमने दिमाग के इस हिस्से को यूज करना है या इसको यूज करना है। तो ये आपके इट्स अप टू यू कि आपने क्या कनेक्शन लेना है, बैड हैबिट को क्विक करना है, लर्निंग कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सीखते रहना है, चेंज लाना है, कंप्लेंट्स नहीं करनी, क्योंकि प्रॉब्लम फोकस होंगे तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नजर आएंगे, सोल्यूशन फोकस होगा तो हमें सोल्यूशन नजर आएंगे। तो हमारा फोकस किस चीज पे है, ये हमें ये हमारा डिसाइड करता है कि हमने करना क्या। अगर हमारा फोकस प्रॉब्लम पे है तो हमें बहुत से रीजंस और प्रॉब्लम नजर आएंगे, अगर हमारा फोकस सोल्यूशन पे है तो फिर हमें सोल्यूशन नजर आएगा। अब हमसे जो मिस्टेक्स हुई उनसे हमने सीखना है, हम दूसरों की हेल्प करेंगे, फिर प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। तो क्या एग्री हैं आज हम ये सारा इस पार्ट को करने के लिए? तो टाइप करें यस, ताकि ये आपके सब कॉन्शियस की यस है। आप सब ने टाइप करना है, क्योंकि ये आप नहीं करें, आपका सब कॉन्शियस करे तो सारी चीजें चेंज कहाँ होनी है? सब कॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में चेंज होनी है। इसलिए टाइप करें यस, सब टाइप करें। मैं देख रही हूँ किसी ने भी नहीं किया, जल्दी से टाइप करें जी। और भी टाइप करें, 3 लोगों ने टाइप किया, सब टाइप करें। सबका सब कॉन्शियस जो है ना वो असाइन कर रहा है, वो एग्रीमेंट दे रहा है कि हमने ये सारी चीजें यूटिलाइज करनी है। हमारे पास ये सब होना चाहिए। कैसे? जब हमें ये पता हो कि कैसे, अब किसी ने ये काम कैसे किया तो मैं भी वैसे ही कर सकता हूँ। मैं इम्तिहान में फेल हो जाता हूँ, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं कामयाब नहीं हो सकता। तो अब इस सारे को हमने ये करना कि मैं इम्तिहान में कैसे पास हो सकता हूँ, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, मैं कैसे कामयाब हो सकती हूँ। जब हम कैसे लगाएंगे कि हाउ कैन आई चेंज माई सेल्फ, तो वो हम कैसे का हमने जिंदगी में कहना है कि इस चीज को हटा के, इन जुमलों को हटा के हमने इसमें ये जुमले लगाने कि मैं कैसे इन सब को चेंज कर सकती हूँ, कैसे जो है ना मैं अपने आप को कामयाब कर सकती हूँ, मैं कैसे ठीक सकूँ, वो वेज देखूं। ये जो की बेनिफिट्स हैं वो क्या है? अगर हमने कोई भी चीज, जो आउटकम जो स्टार्ट में मैंने कहा था कि हमें जो अनवांटेड कोई बिहेवियर है या अनवांटेड आउटकम है जो हम नहीं चाहते, उसको हमने कैसे चाहने में बदलना है। तो जब हम बदलते हैं तो उसके लिए क्या होता है? मकसद का हासिल होना, कोई फैसला करने में आसानी महसूस करना, हकीकत पसंद होना, अपनी इकदार को समझना, बातचीत करने की अच्छी महारत होती है, अच्छे तल्लुकात बनाने की सलाहियत होती है, दूसरों की मदद करने को तैयार होता है, आसानी से नए चैलेंजेस का सामना करना,
करता है, जो बंदा अपने आप को चेंज करने के लिए उसके अंदर जब मकसद जिसका उसका कोई भी जो उसने जो गोल सेट किया उसके अगर उसको पता होगा तो उसके पीछे ये सारी चीजें होंगी। गैर यकीनी सूरत हाल से बेखौफ होता है, आला तरीक होती है, अच्छी दिमागी सेहत होती है, अच्छी जिस्मानी सेहत होती है, बेहतर जिंदगी गुजारने की सलाहियत रखता है, अगर हम इस तरह से सोचेंगे। अब आज सबसे पहले मैं आपको एक जो है ना 68 सेकंड जो है ना प्योर थॉट, तो प्योर थॉट क्या होती है? प्योर थॉट एक्चुअल में वो थॉट होती है कि जिसमें हम सिर्फ एक ही सोच के ऊपर रहें। जैसे आपको पिछले लेक्चर्स में भी ये बताती रही हूँ कि हमारा जो फोकस होता है वो बहुत कम होता है, हमारा दिमाग मंकी जंप करता है, थोड़ी सी एक थॉट के बाद दूसरी आती है। किसी जो अटेंशन स्पैन है, किसी का 10 सेकेंड है, किसी का 12, किसी का 5, किसी का 8। तो जो हम एक ही थॉट को हमारे जो दिमाग के पर्दे पे हम रखते हैं तो वो प्योर थॉट रहती है। तो इसमें अगर मैं आपको एक छोटी सी पहले एक्सरसाइज करवाऊं और उसके बाद आपने आपको जो डिजायर आप जो चाहते हैं उसको आपने रखना है। इसमें पहले आपको ये बताऊं कि आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो और लेमन के बारे में सोचें। अब लेमन का टेस्ट सोचें, अब उसकी शेप सोचें, अब उसका टेक्सचर देखें, वो सॉफ्ट है, हार्ड है। अब उसकी स्मेल देखें कैसी है। शुरू में जो चीज जब हम किसी भी चीज की वो शेप लाने में जो हमारा टाइम लगता है वो 17 सेकेंड है। फिर उसके बाद जो है उसी चीज के बारे में हम सोचते हैं तो 34 सेकेंड के ऊपर हमें उसकी एक और पावरफुल थॉट आती है, और जो पावरफुल थॉट आती है उसके साथ फीलिंग्स अटैच होती हैं। और ये फीलिंग्स जब हम 51 सेकेंड में वही थॉट्स जैसे हम 11 पे ही सोचना शुरू हुए तो वो हमारी उसके साथ और स्ट्रॉन्ग थॉट्स अटैच हुई। और फिर जो 68 सेकेंड होता है उसमें हमारी फुलफिलमेंट पॉइंट्स आ जाता है, जो हमारी डिजायर होगी वहां पे मैनिफेस्टेशन होती है। तो इस टेक्निक का ये तरीकेकार है कि हमने जब हमारी किसी भी चीज जो हम विश करते हैं, जो हमारा गोल है या हमारी डिजायर है, तो उसके साथ जब हमारी फीलिंग्स अटैच हो जाए तो फीलिंग्स जो होती हैं वो फ्यूल है। जो फ्यूल है हमारी वो डिजायर, जो बर्निंग डिजायर है वो जब अटैच हो जाए किसी भी जो हम इमेजिनेशन कर रहे होंगे किसी भी गोल के लिए, जो या कोई हैबिट चेंज करना है या कोई गोल सेटिंग है या कोई रिलेशनशिप बेहतर करना है, कुछ भी है, तो उसके लिए हमने एक ही थॉट को जो हम चाहते हैं उसको हमने कहाँ तक लेके जाना है, उसको हमने एक वही प्योर थॉट को 68 सेकंड तक, जो 68 सेकंड है वो फुलफिलमेंट पॉइंट आ जाता है। फिर वो हमारे सबकॉन्शियस में वो थॉट्स वहां पे एक न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गई, वो एक चीज बन गई, वो एक बल्ब जो है ना वो बन गया, एक नई हमारी जो न्यूरॉन जो है ना वो आपस में कनेक्शन हुई उनकी। तो इसकी में जो वो चीज है इस पे एक जो इब्राहिम लंकन्स है उन्होंने एक एस्टिमेशन किया इस पूरी जो सेकंड्स की थॉट्स है इस टाइमिंग पे, इस टेक्निक में उन्होंने कहा कि अगर 17 सेकंड्स जो है ना हम एक थॉट को अपने दिमाग में रखते हैं तो वो 2000 आवर जो काम करने के बराबर है, जो कि अगर उसको एक साल तक कोई काम करेगा वो भी 40 आवर्स पर वीक, तो वो उसके बराबर है। जो 17 सेकंड हम कोई भी प्योर थॉट जो हमने अपने माइंड में रखते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में वो होती है, तो उसके बाद जो फुलफिलमेंट होगी तो इतना काम करने के बराबर है। इसी तरह अगर 34 सेकंड जो हमारी थॉट हमारी एक ही काम के, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया कि हमने पहले उसको लेमन के बारे में सोचा, फिर उसको उसी के बारे में उसके टेस्ट और चीजें, तो 34 सेकंड गुजरे, फिर 51 और फिर जो है ना वो 68। तो अब जो 34 सेकंड है तो वो इसका मतलब है 20,000 पर आवर्स जो बंदा काम करे वो उसके बराबर है, जो हार्डवर्किंग करेगा तो उसके बराबर है, और वो बनता है 10 साल के इक्वल है। और इसी तरह अगर 51 सेकंड तो ये 200,000, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि इसके बराबर आ जाता है। फिर 68 सेकंड जो है ना 2 बिलियंस मैन पावर पर आवर्स काम करेगी तो ये उसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास हर दिन 12,070 चांसेस अवेलेबल होते हैं, और हर दिन हमारे पास 68,400 सेकंड होते हैं,
और वो हम किस तरह वेस्ट करते हैं, वो हम ज्यादातर क्या अपनी सोचों को पास्ट की कोई नेगेटिव या पॉजिटिव सोच में गुजारते हैं। वो पर्पसफुल भी हो सकती है और यूजलेस भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है। तो अगर हमें ये पता चले कि अगर हम इस प्योर थॉट की टेक्निक को किसी भी जो चीज हम चाहते हैं उसको विजुलाइज करें और अपने माइंड में इस चीज उस थॉट को या उस पिक्चर को, जैसा आपको पिछले लेक्चर्स में भी आपने पढ़ा है कि हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि वो पिक्चर्स में और साउंड्स में उसने चीजें स्टोर की हुई हैं और पिक्चर्स और साउंड में देखता है वो, और टेस्ट स्मेल में। तो अगर फर्ज किया कि यहाँ पे कोई चाहता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो वो क्या अपने आप को उस कॉन्फिडेंस की स्टेट में प्योर थॉट में देखेगा, पहले 17 सेकंड में, फिर 34 में, फिर वो फीलिंग्स भी आएंगे। लोग जब वो कॉन्फिडेंट है वो कैसा फील कर रहे हैं, लोग उसको कैसा, प्रेजेंटेशन में ही एक सिंपल सी मिसाल है, कोई रिलेशनशिप में ही देखें कि उसका रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो उसको पहले 17 सेकंड देखेंगे, फिर उसके साथ फीलिंग अटैच हो जाएंगी, 34 के साथ जाके फीलिंग्स अटैच होंगी, और 51 में उसके और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होंगी, इमोशन अटैच हो जाएंगे, फिर 68 पे फुलफिलमेंट आती है। तो इस टेक्निक को शायद कहीं आपने सुनी भी हो और मैंने अप्लाई किया। ये अब तो आपको पूरी ट्रेनिंग के साथ बताया कि आपने अपनी बाकी थॉट्स को रोकना। अब शुरू में जो मैंने थोड़ी बहुत आपको टेक्निक्स करवाई हैं, जो मेडिटेशन करवाई है, जो रिलैक्सेशन करवाई है, विजुअलाइजेशन की, उसमें उसका पर्पस ये है कि हमारी जो थॉट्स यूजलेस आ रही होती हैं, जो मोस्टली पास्ट की हैं और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी की, उन सबको कम करके अगर हम अपने दिमाग से सब सोचों को निकाल के एक सोच को 68 सेकंड तक हम दिमाग में जगह दे दें, वो काम हो जाएगा। उसकी पॉसिबिलिटीज 100% है, और ये आप करके देखें जो आपको चाहिए। अभी आप ऐसा करें कि सब अपने अपने माइंड में जो चाहते हैं उसको प्योर थॉट के साथ अभी अपने अपने दिमाग में रखें। मैं काउंट करती हूँ, तो जो 68 सेकंड तक जो बंदा रख लेगा, और उसके बाद आप नोटिस कीजिएगा ये कितने टाइम में आपकी वो डिजायर, जो आपकी विश है, जो आप चाहते हैं, वो फुलफिल हो रही है। तो ये आपके पास इतनी अच्छी टेक्निक आ जाएगी कि आप अगर कोई भी चीज इमेजिन करें कि जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट है, या तो वो चाहते हैं कि उनका CGPA 3.8 आए, 4 आए, तो वो अपने आप को विजुलाइज करें कि उनका रिजल्ट आया और उनके वो कितना खुश है। पहले वो देखें उनका CGPA 3.4 आ रहा है, जितना चाहते हैं 3.5, वो फिर उसके साथ साथ और इमोशन, जैसे ही वो लग रहा है कि आया, वो आप विजुलाइज कर रहे हैं कि रिजल्ट ऐसा आ रहा है, फिर साथ साथ इमोशन है कि आप इतने वो पुरजोश हो रहे हैं और इतने वलवला आपके अंदर आ रहा है, और ऐसे करते 68 सेकंड के सारे बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश हैं। तो वो जब ऐसे आपने देख लिया, पूरा 68 सेकंड तक आपने कर लिया, फिर आप देखिएगा कि ये रिजल्ट ऐसा आ सकता है और ऐसा हो सकता है। और इसमें आप करें, अभी आप कोई अपनी डिजायर रखें और उसको 68 सेकंड तक कर ले, और फिर मुझे मैसेज करेंगे किस किस ने किया। पहले आप करें और आपकी वो 68 सेकंड तक जानी चाहिए, और एक थॉट पे ही जो आप चाहते हैं उसको। चलें जी, ये हो चुके हैं 68 सेकंड। अब टाइप करें किसी ने डिजायर की है। ये राहत ने लिखा कि उन्होंने कर दिया है, मैम रुबीना ने भी कर दिया है, और
और लुब्ना ने भी किया है, इन्होंने भी किया। अब जो किया है अब आप देखिएगा, और आपके पास ये टेक्निक है। अब आपको इसकी वर्थ मैंने बता दी है कि हमारे पास पर डे कितने सेकंड्स होते हैं, और ये इतना हार्ड वर्किंग अगर मैन पावर करेगी तो ये इतने साल लगेंगे। पहले आपके 2 साल बताए थे, फिर 10 साल बताए थे, फिर 20 जो 20,000 थे 34 सेकंड पे। तो इसका मतलब है कि हम कुछ भी चाहें तो हम अपने दिमाग में, अगर हमारी जो थॉट्स ज़्यादा आ रही हैं, तो हम उसके लिए अपनी विजुअलाइजेशन और किसी एक पॉइंट पे फोकस करने की एक्सरसाइज करें। माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज, खाना खाते हैं तो पूरा का पूरा सूंघ के, टच करके, टेस्ट करके, वो अपनी 5 सेंसेस को बिजी करने वाली माइंडफुलनेस की टेक्निक करते रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो ज़्यादा थॉट्स हैं उन पे काबू हम पा लेंगे, और ये जो NLP की ये टेक्निक है उससे हम मैनिफेस्ट कर सकेंगे जो भी हम करना चाहेंगे। कैसी लगी आपको ये टेक्निक? अभी तो आपको यकीन ही नहीं आ रहा होगा, जब इसके रिजल्ट देखते जाएंगे फिर इसको आप यूटिलाइज करेंगे और फिर दूसरों को भी बताएंगे, और इस पे ट्रस्ट करें, होगा ऐसा। Whatever you are, be a good one. That some achieve great success is proof to all that others can achieve it as well. कोई एक कर सकता है तो सब कर सकते हैं, ऐसा है ना। जब कोई एक कर लेता है तो फिर कहते हैं उसने कैसे किया, जो मैंने स्टार्ट में कहा था कैसे किया। तो हम जब कैसे करते हैं तो हम कोई ना कोई वे निकलता है, कोई ना कोई हम तरीका निकालते हैं कि हम भी वैसे ही कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर कुछ लोग करते हैं तो वो दूसरों के लिए मोटिवेशन बन जाती है कि अगर उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। Give me a 6 hour to chop down a tree and I will spend the first hour sharpening the axe. अब देखें कि ये हमने पहले ये है ना कि स्ट्रेटजी है कि अगर मैंने ट्री को काटना है तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना है। तो ये चीजें कि हम अगर बेसिक चीजों पे काम करेंगे तो हमारी सक्सेस होगी। अब ये जो था कि जो पिछले लेक्चर में मैंने ये पिछला तो क्लियर हो गया कि ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई और इस पे आप करेंगे, आपको जितनी, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने कितनी विशेष करनी है, जो आप चाहते हैं आप विजुलाइज करें और उसको आप रख दें। इसमें एक ये भी है कि आप रोजाना की बेस पे भी थोड़ी देर के लिए आपकी जो विश है उस विश को रोजाना जो है ना कुछ यही 68 सेकंड कर ले, उसको रोज एनर्जी दें, दोबारा से उसको देखें, तो ये बहुत जल्द आप जो है ना जो भी आपका गोल है वो अचीव हो जाएगा। ये आई असेसिंग क्यूज, लास्ट टाइम जो कुछ थोड़ी सी चीजें बताई थी कि किस तरह से जो विजुअल और ऑडिटरी होती हैं। अब इसमें यह है कि हमारी आंखों की मूवमेंट्स कैसे होती हैं। अब हम अगर कोई चीज याद कर रहे होते हैं, विजुअल रिकॉल है, तो ये राइट साइड पे ऊपर जाएगा। अगर वो राइट साइड लेफ्ट साइड पे ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम कुछ चीजें जो ये देखें लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ है, ये विजुअल कंस्ट्रक्ट है। ये विजुअल पर्सन है और कोई चीज सोच रहा है, बना रहा है। ये हम बनाने से ये भी कह सकते हैं कि हम उसे कहें कि अच्छा अगर आपने रेड फ्रॉक पहना हो तो कैसे लगेंगे, तो वो इमेजिन करेंगे, वो बना रहे, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें आपने देखनी है, ऑडिटरी, कंस्ट्रक्ट। अब ये देखेंगे इनकी जो कोई पर्सन अब देखेंगे इन चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो ये नीचे आंखें कानों की तरफ है, वो मतलब वो यहाँ से वो सुनने की जो हमारा जो ऑडिटरी पर्सन होगा उसकी आंखें ये देखे दरमियान में और कानों की तरफ है, ये वही कंस्ट्रक्ट है। ये काइनेस्थेटिक है, ये नीचे को लास्ट टाइम भी बताई थी कि इसमें वो ये काइनेस्थेटिक टच, टेस्ट, स्मेल और इमोशंस, ये थोड़ा सा इनकी आंखें जो आंखों के आई बाल होते हैं नीचे की तरफ इसलिए भी होता है कि वो दिल से वो फील करते हैं। काइनेस्थेटिक लोग फील करके सेंस करते हैं और फील करके सीखते हैं। तो इनके साथ जब बात करनी हो तो फीलिंग्स दिलाएं, इनको फीलिंग वाली बात करें। ये इंटरनल डायलॉग वो खुद से जो है ना वो रिकॉल कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्ट और रिकॉल। कंस्ट्रक्ट मैंने बताया कि इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा बंदा
अगर क्लाइंट है तो मैं ये जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए बताऊंगी कि क्लाइंट कौन सी बात जो है ना वो रिकॉल कर रहा है और कौन सी वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो बना रहा है अपने से, या फिर वो जो मतलब ज़ाहिर हमारा दिमाग जो डिस्टॉर्शन है तो खुद से भी बातें बनाता है। तो वो चीज़ें हमने देखनी है कि जो अगर राइट हैंडेड पर्सन है तो वो उसका सारा जो रिकॉल वाला है वो सारा राइट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड वाला कंस्ट्रक्ट वाला होगा। और आंखें वही हैं, विजुअल की ऊपर होती हैं, ऑडिटरी के दरमियान में होती हैं, ऑडिटरी डिजिटल की थोड़ी उसकी भी दरमियान में होती हैं, और काइनेस्थेटिक की जो है वो नीचे को होती हैं। अब असाइनमेंट है कि अपने आप को देखें और दूसरों को देखें कि आई पैटर्न आपका क्या है, और इसमें आगे आएगा। अब हमने कैसे ये देखना है, कुछ हम क्वेश्चन करेंगे तो जिससे ये प्रोफेशनल लोग भी हैं और दूसरे भी हैं। फिर आगे बताऊंगे कि इसका फायदा क्या है। जब भी हमने किसी के दिमाग में कोई चीज बात हमने पहुंचानी है, हमारी रेपो बिल्ड हो गई है, हमने उसको एलिसिलेशन कर लिया कि वो कैफियत तारी हो गई, फिर हमने ये आई मूवमेंट देखनी है और इन क्वेश्चन के साथ देखना। उस वक्त हमने कोई बात अगर किसी बच्चे में कोई आदत डालनी है या किसी में कोई सजेशन देनी है तो इस टाइम पे देंगे तो ये डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस में जाएगी। जब कोई बंदा रिकॉल कर रहा हो या कोई कंस्ट्रक्ट कर रहा हो, उस टाइम पे इंसान उस वक्त अल्फा में होता है। तो अब हमने हर चीज को, किसी भी नॉलेज को पॉजिटिव में यूज करना है, उसका नेगेटिव यूज नहीं करना। इसलिए ये वाली चीजें बताते हुए थोड़ा बड़ा मुझे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ रहा है कि हमने हर चीज को पॉजिटिव यूटिलाइज करना। जो प्रोफेशनल लोग हैं उन्होंने तो अपने क्लाइंट थेरेपी के लिए यूज करना है, जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी इस नॉलेज को पॉजिटिवली ही करना है कि अपने इंटेंशन जो होगी पॉजिटिव ही होगी। हैबिट्स चेंज करनी, रिलेशनशिप के लिए यूज करना तो पॉजिटिवली। आप जिस तरह से ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए रिकॉल है ना, तो रिकॉल में है कि व्हाट वाज द कलर ऑफ द रूम यू ग्रू अप इन, कि जब आप बड़े हो रहे थे तो आपके कमरे का कलर कौन सा था। अब वो पास्ट में गिना, वो याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहा है, कोई भी पर्सन है। फिर आप उनकी आई की मूवमेंट देखिएगा कि आई की मूवमेंट किधर जा रही है। What was the color the first car scooter you ever owned? जब आपकी मतलब आपको बचपन में छोटी जो खिलौने वाली कार है या कोई बड़ा है तो आपने बड़ी गाड़ी ली थी, स्कूटर लिया था, तो उस वक्त उस कार का कलर क्या था। ये क्वेश्चन हो सकता है कि ताकि बंदा वो पास्ट में जाए और वो रिकॉल करे। फिर आप देखें कि उसकी आई मूवमेंट, ये इसलिए है कि ये पहले प्रैक्टिस होगी कि यहाँ पे बंदा अगर कोई बात कर रहा है मुझसे, उसकी आई मूवमेंट इधर है, तो हम उस वक्त कोई भी उनके जो हमने सजेशन देनी है हम फौरन से दे सकते हैं कि वो डायरेक्ट उनके सबकॉन्शियस में जाएगी। इस टाइम अल्फा में है वो, और आई मूवमेंट देखें ऊपर है, रिकॉल कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्ट है, ये वही विजुअल है और लेफ्ट साइड पे कंस्ट्रक्ट है। वो राइट साइड पे ऊपर था, ये लेफ्ट साइड नहीं। ये व्हाट वुड आई साउंड लाइक इफ आई हैड डोनाल्ड डक वॉइस। अच्छा ये वो है वो ऑडिटरी कंस्ट्रक्ट है कि उसको आवाज जो सुनाई दी थी वो क्या आवाज थी। ये उसको अगर वो कह रहे हैं कि अगर किसी डक की या किसी चीज की आवाज आ रही है तो वो आपको कैसी लगी, तो ये उस वक्त इमेजिन करेंगे। ये बना रहे, तो जो बना रहे ऑडिटरी पर्सन है तो उसकी आंख जो है ना लेफ्ट साइड दरमियान से इधर जाएगी। ऑडिटरी रिमेंबर, अब याद करने के लिए क्या आप याद कर सकते हैं आपकी अपनी अम्मी की आवाज। तो जब वो याद करेंगे तो उनकी जो है ना वो राइट साइड पे जाएगी, दरमियान में होगा आई बॉल और राइट साइड पे जाएगी। या पूछें कि आपके जो गली में किसी डॉग की जो आवाज थी उसको आप याद कर सकते हैं, तो राइट साइड पे उसकी जाएगी। अब ये काइनेस्थेटिक है, लेफ्ट पे कंस्ट्रक्ट है, राइट पे रिकॉल है। अब ये वही पैटर्न है जो पहले बताया था कि आई बॉल कहाँ होगा। जो शुरू में बताया था कि काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी डिजिटल,
और विजुअल, उन सब का पिछले लेक्चर में बता दिया था। अब वही चीज है, अब इनकी आई मूवमेंट कहाँ कहाँ होगी, ये राइट साइड रिकॉल होगा, लेफ्ट साइड पे कंस्ट्रक्ट होगा। अगर कोई बंदा लेफ्ट हैंडेड है तो ये उलट हो जाएगा। अब ये काइनेस्थेटिक के लिए क्वेश्चन क्या पूछेंगे, डू यू हैव अ फेवरेट, कोई ऐसी प्लेस है जहां पे आप वॉक के लिए जाते हैं, व्हाट डज इट फील लाइक वॉक वेयर विदाउट शूज। अब वो फील करा रहे हैं, इनके लिए जो क्वेश्चन है वो फीलिंग वाला है कि आपको कैसा लगेगा, आप अगर किसी बीच पे आउटसाइड डोर पे जाएंगे तो वहां पे अगर आप वॉक कर रहे हैं और नंगे पांव वॉक कर रहे हैं तो आपको कैसा फील होगा। काइनेस्थेटिक फील करते हैं, तो ये फील करके रिकॉल कर रहे हैं। ये ऑडिटरी डिजिटल, इज देयर एनी पोएम फ्रॉम स्कूल यू रिमेंबर और एनी स्टोरी रिदम के साथ। अब उनसे अब क्या है, वो जो कानों से आवाजों को सोच रहे हैं, आवाजों को जो सोच रहे हैं, तो इनकी ये रिकॉल है, तो ये लेफ्ट साइड पे है, नहीं राइट पे। अब यहाँ पे पिक्चर उस तरह आ जाती है ना, ये राइट है, ये फिर से वही लेफ्ट कंस्ट्रक्शन, राइट रिकॉल। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको बार बार आपको भी करना पड़ेगा, फिर समझ आएगी। पैटर्न वही होगा जो शुरू में बताया कि जो किस तरह से उनकी आई बॉल किधर होंगी, और रिकॉल जो करेंगे वो राइट साइड पे और कंस्ट्रक्ट करेंगे लेफ्ट पे। विजुअल कंस्ट्रक्ट, स्मेल रिकॉल, विजुअल रिकॉल, ऑडिटरी कंस्ट्रक्ट, सेंसरी सिंथेसिस, ऑडिटरी रिकॉल, बॉडी सेंसेशन काइनेस्थेटिक वाली, टेस्ट रिकॉल, इमोशन रिकॉल। अब असाइनमेंट है कि ऑब्जर्व करें रियल लाइफ कन्वर्सेशन विद आई पैटर्न टू वैलिडेट दिस साइंस। अब आप देखें कि बात नॉर्मल बात करें, उसमें देखें कि इंसान का आई जो आंखों की मूवमेंट है, जो आई बॉल है वो किधर जाता है, और ताकि लोग कहें इन सबको क्या हो गया, ये आप तो आंखों में ही देख रहे हैं, लेकिन आपने सीखा है ना, आप आपने देखना तो है। यहां तक कोई क्वेश्चन हो, सबको समझ आ गई कि ये क्या साइंस है? जी, मेरा एक क्वेश्चन है जी कि जब हमने बच्चों के बिहेवियर को अगर मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो हम पहले उनको कोई चीज रिकॉल करवाएं और उसी वक्त हम उनको कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दे दें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या जो भी बिहेवियर हम मॉडिफाई करने चाह रहे हैं। फिर इसमें हमने वो चीज माइंड में बहुत अच्छे से रखनी है कि हमने पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है, क्योंकि ये वो है हाँ, जिस तरह से ये एंकर, इसमें ये एंकर की टेक्निक होगी। तो एंकर का मतलब ये है कि हमने स्टिमुलस देना है, और उसके स्टिमुलस देंगे तो वो एकदम से उसके सबकॉन्शियस में जाएगा। तो आपने वो वाटर जो हमारी वो गेम होती है, वो जो पानी वाली उसमें बुलबुला है, तो वो उसके बीच में डालते हैं, तो हमने उसकी साथ में देखना है कि हमने कौन सी उसकी मोडालिटी है, क्योंकि ये जो सब हम सीख रहे हैं, सीखते हुए टाइम लग रहा है, लेकिन अप्लाई करते हुए ये सारा इकट्ठा अप्लाई होगा। तो उसमें हमने देख ली कि सुजेस्टिबिलिटी क्या है, उस बच्चे को हमने देख लेना है, उसकी मोडालिटी कौन सी है, फिर उसको हमने क्या सुजेशन देनी है, पॉजिटिव वर्ड हमारा, ग्रामेटिकली वर्ड हमारा पॉजिटिव हो। अब अगर हमने बच्चे को ये कहना है कि आपको स्टडी करना अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि बच्चा स्टडी करे, आप एक कॉन्फिडेंट है, मतलब वो जुमला पट चला गया, क्योंकि जब हमने उसको ये कहा कि आप ऐसा सोचो, साथ ही वो ऐसा इन टाइम, ये बड़ी एंट्री हमने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे देनी है। ये एलिसिलेशन है जो हमने शुरू में वो पिछले 2 लेक्चर के दौरान ये पढ़ा था कि वो ही कैफियत तारी करवाना, तो ये उस वक्त वो नेचुरल ऐसी कैफियत में होंगे कि अल्फा में होंगे। फिर हमने जो पास्ट की अगर कोई चीज रिमूव करनी है, तो उसमें जो एंकरिंग की होगी वो चीजें होंगी कि जिसमें हमने बिल्कुल इन्होंने जैसा फील किया, और वो ऐसे लगेगा उस सिचुएशन में, तो वो पूरे ये जो आई मूवमेंट है, फेशियल कलर है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सारी की सारी से हमें पता चलेगा कि इस टाइम उस स्टेट में, वहां से हमने वो स्टेट ब्रेक करके हमने उनको नया जो बिहेवियर देना है, जो चीज हमने अडॉप्ट करवानी है उनको, वो हमने सजेशन देनी है।
वो आगे अंक आएंगे, उनमें भी डिटेल से बताएंगे। तो इसमें जैसे यहाँ पे भी हम बच्चों को या किसी को भी, जब हम बच्चे किसी चीज में बिल्कुल पूरी तरह फोकस हो, इंडल्ज हो, जैसे वो टीवी पे उनका फेवरेट प्रोग्राम है, कार्टून देख रहे हैं, तो उस टाइम पे हम असल में सुजेशन बड़ी गलत देते हैं, पता नहीं होता। इसके बाद ये हो जाएगा कि हमें सुजेशन कौन सी देनी। कोई भी बंदा जब किसी भी काम में बहुत इंडल्ज है तो साथ ही हम क्या देते हैं, हाँ ये तो बड़े मजे से कर रहे हो लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अब हमने उसको उसके साथ खौफ डाल दिया कि अब ये तो देख लो लेकिन एग्जाम आने वाले हैं फिर पता चलेगा। अब हमने उसमें सजेशन क्या देनी थी, वो डीप उसके हमने सबकॉन्शियस में ऐसी चीजें डाल दी। अब जब वो इतना डीप अपने आप को उस चीज में इंडल्ज से, किसी कार्टून में, कोई भी काम जो उनका पसंद हो, जिसमें बंदा टोटली एंगेज हो जाए, उसमें हमने ये कहना है कि आप ऐसे ही स्टडी में आप खुश होके स्टडी भी करते हैं जिस तरह अभी आप खुश हैं। अब क्या होगा, वो हमने उसके साथ एंकर कर दिया, अटैच कर दी, वो अभी पॉजिटिव स्टेट में थे। एनएलपी रिसोर्सफुल स्टेट का नाम है कि जब आप किसी रिसोर्सफुल स्टेट है जो पॉजिटिव स्टेट है, इमोशनली आप पॉजिटिव हैं, उसके साथ आप किसी जो अनरिसोर्सफुल स्टेट है उसको अटैच कर देते हैं, तो वो ये एंकर हो जाती है। तो अब अगर हम बच्चों को या किसी को जो हम जब वो किसी अच्छी स्टेट में, तो हम उनको एक और कोई अच्छी चीज जो कि उनके लिए डिफिकल्ट है, जो हम करवाना चाह रहे हैं, जो बिहेवियर अटैच करवाना चाहते हैं, जो आदत बदलना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं हम वो अटैच करते हैं। और इसमें एक चीज और है कि जब किसी को हम कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम उसकी जगह चेंज करते हैं, तो जब जगह चेंज करते हैं तो मतलब जैसे यहाँ से अब तो इधर आके जब कोई गेस्ट भी आता है या आप कभी शॉपिंग के लिए जाएं, तो उनको भी बड़ी ये एनएलपी उन्होंने ट्रेनिंग भी की होती है, और कुछ लोग वैसे ही यूज कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता। वो कहेंगे बाजी इधर आके बैठे, या घरों में कोई गेस्ट आते तो आए इधर बैठे। अब वो थोड़ी देर के लिए वो क्या है, वो लीडिंग हो रही है, वो सुजेशन है, वो हमारे कहने पे अब क्या है, उनका माइंड 25 सेकंड तक बिल्कुल नहीं काम करता। उस वक्त क्या है, सबकॉन्शियसली होते हैं, क्रिटिकल माइंड उस वक्त शेट हो गया। अब अगर हमें ये उस टाइम को हम यूटिलाइज करें, और सम टाइम क्या होता है, बच्चे को उठाया, बैठा, बड़े आए, चलो उठो यहाँ से, तुम तो हो ही बदतमीज, बड़ों को जगह देते हैं। मतलब ज़रा मैंने पीछे लेक्चर में ऐसी कोई खुल के वो चीजें नहीं क्लियर की, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं वो ऐसे होती हैं। और हम बच्चों को या दूसरों को इस तरह से सब नहीं करते, बहुत सी अच्छी ग्रूमिंग भी हो रही है, बहुत सी अच्छी चीजें, लेकिन जो डार्क एरिया वो है, तो वो क्या है कि वो जो उस दौरान जो बात उसको कही गई, वो सीधी की सीधी उसके सबकॉन्शियस में चिपक गई, अब वो नहीं निकलेगी। अब उसको हमने जो बच्चे को जो बात कह दी, वो उसको उस वक्त तो था ही अल्फा में। अब हमने इस सारे जो लेक्चर्स हैं, जो मतलब प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, जो कि थेरेपिस्ट नहीं है, उनके लिए ये टेक्निक्स बहुत कारगर है कि वो बात को सोच समझ के कब और कैसे करनी है ये चीज करें, तो वो बहुत अच्छे से इसका वक्त का और अपने अल्फाज का अच्छा इस्तेमाल करके अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और फिर जब हम किसी से पास्ट की बातें, और जब एक दूसरे के साथ हम जो कुलीग्स हैं, जो पीयर्स हैं, उनकी रेपो बहुत बनती है। अब उनका एक एक लफ्ज जो है ना, वो बिल्कुल वो हरफे आखिर होता है। वो इसी वजह से होता है कि वो दोनों के साथ रेपो बिल्ड होती है। रेपो बिल्ड हुई तो वो उनकी फिजियोलॉजी मैच कर गई, फिजियोलॉजी मैच हुई तो उन्होंने जो एक दूसरे को मशवरे दिए वो 100% हुए। और वहां पे ही ज्यादा प्रॉब्लम्स वहीं पे जो कुछ आदतें बनती हैं, तो वो टीन एज में और इस एज में ही बनी होती हैं, क्योंकि वो जो भी आदत बनी, कोई स्मोकिंग की बनी, जिस किसी की भी बनी, वो उस टाइम की आदत बनी होती है, और वो फिर लाइफ लॉन्ग चलती है। तो हमने ये चीज देखनी है कि एक तो ये है कि जो मैंने पहले बताया था कि अगर आप कुछ चाहते हैं कि कुछ नेगेटिव पीपल है आपके इर्द गिर्द, नेगेटिव लोग हैं, और उनको आप चेंज डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो कोशिश करें कि जब वो कोई भी बात करें, वो उनकी बॉडी मूवमेंट्स के साथ आप क्रॉस फिंगर, वो जो क्रॉस मैचिंग है वो करें, अपनी फिंगर को ना मूव करते रहें ताकि आप इंस्पायर ना हो। और अपने दोस्तों में भी कहीं भी देखें तो आप देखें जहां आप इंस्पायर हो रहे हैं, जब हम किसी से इंस्पिरेशन हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी रेपो बिल्ड हो गई। अब वो बंदा जो भी बात करेगा हमारे माइंड में जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम देख लें कि कौन सी चीज हमारे माइंड में जानी चाहिए और कौन सी नहीं जानी चाहिए। जी जी, एक्सक्यूज मी मैम, मैं एक चीज ये पूछना चाह रही थी कि देखें, आप जैसे कह रही हैं कि एक टीनेज में हमारी स्मोकिंग की हैबिट बनी है, तो हम क्या उस किसी पर्सन की स्मोकिंग की हैबिट को भी वो खत्म कर सकते हैं? 100%, या अगर
100% ये थेरेपिस्ट कर सकता है, एनएलपी कोच कर सकते हैं। और अगर आप ये बेसिक लेवल है ना, इसके बाद जो दूसरा मतलब जिसमें टेक्निक्स आती हैं, अब ज़ाहिर है आपके लिए एक जार्गन सी ये लैंग्वेज थी, इसको बेसिक किया, तो बेसिक के बाद जब जो टेक्नोलॉजी जो टेक्निक्स है ना, उनके लिए जब आपकी ये मास्टरी हो जाए कि आप जो IQs हैं, मोडेलिटीज़ को जान लेना, फिर एंकर का अप्लाई कब करना, तो फिर आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें लाइक और डिसलाइक की एक टेक्निक है कि आपको ये कंट्रास्ट एनालिसिस करते हैं, उसमें आम बंदा भी कर सकता है, मतलब उसको अगर इस चीज़ का पूरा पता चल जाए, ये सारी टेक्निक्स उसको अच्छे से उसको समझ आ जाए, तो जो चीज़ें वो पसंद करते हैं, उनको क्यों पसंद करते हैं, उनकी सारी पॉजिटिव चीज़ों को एक लाइन पे लिखें, और दूसरी चीज़ जो नेगेटिव है उसमें क्या पॉजिटिव है, उन दोनों को फिर जोड़ के तो उसको फिर वो ये बताते हैं कि वो अपने माइंड को मैसेज देता है कि ये दोनों चीज़ें मिलके आपके लिए जो आप चाहते हैं वो पॉजिटिव करें। ये कंट्रास्ट एनालिसिस की एक टेक्निक है, लाइक डिसलाइक, और ये इसमें एंकरिंग भी है, बहुत सी टेक्निक है जिससे ये स्मोकिंग तो बिल्कुल, और ये इसीलिए NLP की टेक्निक्स को कहते हैं कि ये अगर अप्लाई करने वाला उसको पूरी तरह से सब टेक्निक्स का, सब मोडेलिटीज का पूरी तरह पता हो, तो ये 100% रिजल्ट उसी वक्त रिजल्ट मिलता है। ऐसा है। और कम से कम आपको अगर मतलब किसी की आप छुड़वाना चाहें और आप ऐसे हैं, तो आप किसी भी ऐसे प्रैक्टिशनर जो NLP प्रैक्टिशनर है उसके पास जाके आप एक सेशन में छूट सकते हैं, 20-25 मिनट के सेशन, और ये पॉसिबल है। तो जब कि आपको लाइक इंटरेस्ट इतनी पुराना है कि अब देखें ऑब्वियसली राउंड अबाउट 40 इयर्स का वो बंदा ये होने हो वाला है। और ये हो सकता है जो है ना ऑनलाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है कि हो जाता है ऑनलाइन भी, लेकिन फेस टू फेस आप एक एक चीज नोट करते हैं ना, ये देखे ना कि वो जब वो मैंने कहा कि वो जो वाटर वो होती है जो बबल डालना होता है, वो एक गेम ऐसी है, ऐसे घुमा के उसके अंदर वो पानी का ऐसे, तो वो चीज देखनी होती है कि जो होता है ना थेरापिस्ट या कोच, वो खुद को बड़ा फ्लेक्सिबल करेगा। जो शुरू से मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी इनकी माँ है NLP की, तो वो उसको उसकी मोडेलिटी के मुताबिक और एंड टाइम पे वो उस टाइम पे वो सजेशन देगा कि बस उसके दिमाग में वो चीज़ खत्म हो जाएगी। इससे वेट रिड्यूस करना, इसकी तो इतनी ज़्यादा टेक्निक्स हैं, 40-30 टेक्निक्स हैं जो कि हर बंदे पे डिफरेंट अप्लाई होती है, क्योंकि हर मोडेलिटी के लोग होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। इस पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। मैम वो टेक्निक्स भी काइंडली फिर शेयर कर दें सर इतनी जो मैं देखें हाँ वही बात है ना कि टेक्निक में आपने एक चीज मिस कर दी तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। उसके लिए आपको पहले ये बेसिक्स चीजें इनमें मास्टरी होगी, तो फिर आप टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। ये जो छोटी मोटी टेक्निक्स हैं ये तो मैंने बताई, अब जो बाकी टेक्निक्स हैं, जैसे कुछ चीजें मैं करवाती भी हूँ, तो वो फिर ज़्यादा उसका पता चलता है ना कि आपने उस पर मास्टरी की हो। तो देखिए फिर अभी ये कोर्स तो करें ना, बेसिक वाला चीजें, साथ साथ इनकी मैं थोड़ा बता रही हूँ, कुछ चीजें अगर अप्लाई होती हैं तो वो कर सकते हैं आप भी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी। अब गेस्टाल्ट मैंने बताया था कि टोटल हमारा दिमाग, इसमें थोड़ा सा मैंने इसलिए किया कि हमें ये चीजें पता चले कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। तो हमारा दिमाग जो है वो देखें कि वो स्ट्रक्चर में देखता है, पैटर्न में वो देखता है, उस तरह से बेटर अंडरस्टैंड करता है एनवायरनमेंट को। फिर अब गेस्टाल्ट जो एक उसके प्रिंसिपल जो 6 हैं उसकी थे, वो कौन से, हमारा दिमाग एक जैसी चीजों को, अगर कोई मिलती जुलती चीजें जिनकी थोड़ी बहुत शेप मिलती हो तो उसको एक ही ग्रुप में ले लेता है। अच्छा, कुछ चीजें कंटिन्यूटी है कि वो साथ साथ चल रही हैं तो वो उनको उसके साथ ही शामिल करेगा, चाहे वो थोड़ा सा डिफरेंस भी है। फिर अगर क्लोजर प्लेन से अगर कुछ चीजें जो अगर आधी, जैसे स्टार है, तो स्टार अगर पूरा नहीं भी है तो हमारा दिमाग उसको कंप्लीट लेगा, कभी उसको हम स्टार आधा स्टार नहीं कहेंगे, पूरा है, चाहे वो थोड़ा सा वो कम हो। जो चीजें क्रीप क्रीप ये क्रीप क्लीन होती हैं उनको भी वो एक ही कैटेगरी में लेता है, ये हमारा दिमाग लेता है। फिर फिगर और ग्राउंड अलग अलग होता है, लेकिन हमारा दिमाग ग्राउंड को नहीं देखता, फिगर को पहले देखता है, और सिमेट्री और आर्डर में देखता है, जिसको मतलब ये एक कॉन्शियसनेस प्रज्ञास कहते हैं। अब इसके साथ मैंने थोड़ा सा एक टेस्ट भी था।
ये आपने पढ़ लिया होगा, हमारे दिमागों को साख्त और नमूनों को देखने के लिए बनाया गया है ताकि हम इस माहौल को बेहतर तौर पर समझ सकें जिसमें हम रह रहे हैं। आमतौर पर गस्टाल्ट थ्योरी से वाबस्ता 6 इनफरादी उसूल हैं: मुमासलत, मिलते जुलते, सिमिलरिटी, कंटिन्यूटी, वो क्लोजर, प्रॉक्सिमिटी, ये सारी चीजें जो हैं इसके तहत हम तो फिर हम सम टाइम देखें, ये मैंने इसलिए ये चीज बताई है कि हमारा दिमाग ये हम इल्यूजन भी होती है। बहुत सी चीजें जो हम, जैसे मैंने एक वो भी बताया था कि परसेप्शन, अगर एक तरफ से बंदा देख रहा है वो 4 देख रहा है, दूसरी तरफ से 3। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीजें जो एक जैसी हम इंसान, जो हमारा दिमाग है उनको एक ही कैटेगरी में लेता है। फिर जो कंटिन्यूटी है उसको भी एक में, ये एक हमारे दिमाग का प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे भी हमें दूसरी राय हमें रखनी चाहिए और फिर से चीजों को देखना चाहिए दूसरे एंगल से भी, क्योंकि हम हर वक्त सोचते हैं कि हम नहीं, ये मैंने देखा, जो मैंने देखा बिल्कुल सही देखा, जो मैंने बोला बिल्कुल सही बोला। तो हमारी अपनी परसेप्शन है हमारे फिल्टर के थ्रू। अब फिल्टर का तो काफी हद तक जो हमारे एक्सपीरियंस है, जो हमारी मेमोरी है, वो आपने फिल्टर के बारे में वो एक्सरसाइज के बाद काफी हद तक उसकी समझ भी आ चुकी है। अब आप देखें ये क्या है, ये एप्पल है, ये आधा एप्पल है। सारे बताइए क्या क्या है। जी मरियम, क्या है ये मैम एप्पल तो है, लाइक हम इसको ये भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें किसी का फेस है, बाइट नहीं किया हुआ वो, लाइक उसमें किसी का फेस का वो आ रहा है। जी बिल्कुल। ये क्या था, ये फिगर थी और ये ग्राउंड था। इसमें जिनकी जो नीड नहीं पूरी हुई होती, जिनके अंदर नीड्स का ये है आगे वो टेस्ट है। तो बहरहाल ये आपने अच्छा गेस किया, ये जो है फिगर और ग्राउंड है। सम टाइम आप देखें हमारा माइंड, और ये भी होता है कि कुछ लोगों ने डायरेक्ट एप्पल ही देखा आधा, और ये थोड़ी सी मैंने बड़ी कर दी थी इसको, अगर मैं कम करती तो वो एकदम से नहीं पता चलता कि ये फिगर और ग्राउंड में ये एप्पल है और उसके बीच में पिक्चर भी है। जी बाकी ने भी देखा कि अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें कोई मुझे बताएं कि सबको एकदम जब पहली दफा में देखा तो क्या नजर आया, सेब कटा हुआ नजर आया या बीच में साथ ही फौरन से वो नजर आ गया दूसरी नजर में? कितने लोगों को पहली दफा में नजर आया, कितनों ने गौर से देखा तो पता चला? ये अपने आप को बता दें। वो फौरन नजर आ गया था। अच्छा, सबको फौरन नजर आ गया, चलिए अच्छी बात है। सारे कॉन्शियस बैठे हुए थे ना, अटेंटिव थे सारे। अच्छा, ये एनएलपी में एक मेटा मॉडल है। तो ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ये थेरेपी का मॉडल जो है, इसमें सवालात का एक होलिस्टिक सेट होता है जो मालूमात की वजाहत, चैलेंज और दुनिया के किसी शख्स के मॉडल तक पहुंचने को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। ये बोलने वाले की जुबान में तहरीफात, उमूमियत और हदों का जवाब देता है। ये जो डिलीट डिस्टॉर्शन होता है ना, उसको करने के लिए ऐसे सवाल दिए जाते हैं। इस तरह के सवाल जो मैंने शुरू में बताया था हिस्ट्री में कि लेडी वर्जीनिया थी, वो इस तरह से क्वेश्चन करती थी, वो डिग डाउन करती थी कि वो क्वेश्चन और सवालात के जरिए ही बंदा ठीक हो जाता था, क्योंकि वो खुद ब खुद जब इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं तो जो डिलीट डिस्टॉर्शन है वो खुद ब खुद रिकवर होती है। अब 6 स्टेप हैं कि हमारे अपने जो सबकॉन्शियस को हम किस तरह से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एम्पावरिंग, हमारे बिलीफ सिस्टम जो हैं वो हम एम्पावर करें, लिमिट बिलीफ को हम छोड़ दें। लिमिट बिलीव जो है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग सब अच्छे नहीं होते, तो हमने इसको अपने बिलीफ सिस्टम को ऐसा नहीं हमने चेंज करना। जो हमने एनएलपी में जो हमने प्रीसपोजिशन पढ़ी है उनको रिप्लेस करेंगे। अब जो अनसर्टेनिटी है उसको एक्सेप्ट करेंगे, फोकस करेंगे ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी पे, एनवायरनमेंट को देखेंगे, विजुलाइज करेंगे, और जो हमारे सबकॉन्शियस के हैक्स हैं उनको, अपने लाशऊर को दोबारा प्रोग्राम करने के बारे में 6 नुक्ता, बाख्तियार बनाने वाले अकायद को अपनाएं,
महदूद अकायद हमें जिंदगी में जो चाहते हैं इससे रोकते हैं, क्योंकि जब लिमिटेड बिलीव होंगे तो हमारे पास चॉइस नहीं होती, तो एनएलपी चॉइसेस देती है। तो लिमिटेड बिलीव हमने खत्म करने, गैर यकीनी की इस खूबसूरती को मतलब उसको भी एक्सेप्ट करें, गुजारी पर तवज्जो दें, अपने माहौल पर नजर रखें, तसव्वुर करें। बायो आपके लाश और दिमाग को बायोन्यूरल बेट्स के साथ हैक करता है, मतलब जो हमने फिजियोलॉजी है उसके साथ अपने दिमाग के साथ डील करना है, जो कि लास्ट लेक्चर में फिजियोलॉजी पे बहुत डिटेल में बात हुई है। उर्दू में बताती हूँ। मेटा मॉडल के सवालात क्या हैं? मेटा मॉडल के सवालात बुनियादी तौर पर सवाल करने की एक सादा टेक्निक है जो क्लाइंट्स को अपने दिमागी नक्शों को तलाश करने और वाजिया करने पर उकसाती है। इन मालूमात को बाजियाफ्त करना और इनका मुकाबला करना जिनसे वो ग्रेज कर रहे हैं या भूल रहे हैं, वो अपने मफरूजूर उमूमियत को मतलब जनरलाइजेशन को दोबारा जांच रहे हैं। इसमें हमारे दिमाग में सब कॉन्शियस में चीजें ऐसे बैठी होती हैं, वो कुछ और पिक्चर बनी होती है। जिस तरह से हम बाहर कुछ और देखते हैं लेकिन शीशे में कुछ और नजर आता है, तो इस तरह से वो ये वाली बात बहुत अच्छी तरह से जो स्टार्ट में ये चीजें बताई हैं कि वो जो फिल्टर लगते हैं उन फिल्टर की वजह से हमारे दिमाग में जाके कुछ और पिक्चर बनी होती है, रियलिटी में कुछ और होता है। तो उसको जो क्वेश्चन ऐसे निकालते हैं तो उनको मेटा मॉडल कहते हैं। अब 5 मेटा मॉडल प्रोग्राम क्या है? 5 मुश्तरका मेटा मॉडल प्रोग्राम। इसमें द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये इसके बारे में ये हमने शुरू में कर लिया था कि एक किसी के रेफरेंस में कोई और चीज है, दूसरे रेफरेंस में और है। सेल्फ, मेरे रेफरेंस में, दूसरे के रेफरेंस में। मैच और मिसमैच रेफरेंस। उसके बाद नेसेसरी और पॉसिबिलिटी, जरूरियात या इम्कानात। अब जो इंसान की जो माइंड में चीज होगी वही हमारे परसेप्शन में भी आएगी। तो ये मेटा मॉडल के 5 किस्म के जो है ना 5 मेटा मॉडल प्रोग्राम है। रिफ्रेमिंग की किस्में कितनी है? 2 रिफ्रेमिंग की हैं, एक कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेमिंग और दूसरा कंटेंट रिफ्रेमिंग। सयाक और सबाक की इस्लाह कैसे करनी है? ये 2 तरह से है। मवाद की इस्लाह करना, सयाक और सबाक की, ये वाली जो हमने पहले भी की थी, ये रिफ्रेमिंग में ही आई है। रिफ्रेमिंग हमने कहाँ कहाँ करनी है? तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात, पसंद करना या नापसंद करना, बगैर किसी वक्फे के रेजोल्यूशन, फ्रेम की तब्दीली, वर्चुअल फ्रेम, ज़बान का फ्रेम। इन एरिया में हमने रिफ्रेमिंग यूज करनी है। जब हम कुछ लफ्ज ऐसे बोलते हैं तो वो हम क्या लैंग्वेज उसको चेंज करते हैं, उसका फ्रेम चेंज करते हैं। वर्चुअल फ्रेम, जो दिमाग में हमने पिक्चर बनाई हुई है, तो जो टेक्निक्स होती हैं रिफ्रेमिंग की, उसमें जो है ना वो पिक्चर अलग चेंज करते हैं। अब जो क्वेश्चन थे मेटा मॉडल के वो कैसे होंगे? चंकिंग अप, चंकिंग डाउन और साइडवेज। छोटे छोटे चंक्स में करके उनसे जो सवालात किए जाते हैं वो है। चंकिंग अप में क्या क्वेश्चन होंगे? व्हाट इज द पर्पज ऑफ, ये सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। फिर साइडवे के क्वेश्चन है, मकसद क्या है, इरादा क्या है। अब ये आप खुद से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो स्टार्ट में भी चीजें जो मैंने न्यूरोलॉजिकल लेवल में भी कही थी कि अगर मैं चाहती क्या हूं, मेरा इरादा क्या है, इससे क्या आपको मिलेगा, ये क्या मिसाल है। ये क्लाइंट में जो थेरापिस्ट है वो क्लाइंट से ये पूछते हैं कि आप सबसे पहले कि आप चाहते क्या हैं, आपकी इंटेंशन क्या, व्हाट वुड बी दैट गेट फॉर यू, इसके बाद आपको क्या मिलेगा। कोई भी अपने अपने इश्यू है ना, डायनामिक्स अपने अपने, लेकिन ये चंकिंग कहीं भी ये क्वेश्चन का तरीकेकार है जो हमारे दिमाग से डिलीट डिस्टॉर्शन को खत्म करेगा कि मैं रियल में सम टाइम हमें पता ही नहीं होता हमें गिला क्या हो रहा है, हमें मसला क्या है, लेकिन हमें मसला हो रहा होता है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हमारे दिमाग होश में आता है, दिमाग जो सबकॉन्शियस में चीजें बैठी हुई हैं फिल्टर के थ्रू वो क्लियर होती हैं। ये किसी भी एरिया में इस्तेमाल हो सकती है।
अगर चंकिंग करनी है कि विकोशनल जो हमारी छुट्टियों का प्लान कर रहे हैं तो उसमें हम पहले चंकिंग अप, चंकिंग डाउन और साइडवे, गोल सेटिंग, किसी भी डायनामिक्स में हम इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप से क्वेश्चन करें, दूसरों से करें, और इन क्वेश्चन के तहत जो है ना, अच्छा यहाँ पे भी ये भी बता दूं, पिछले मैंने वहां पे भी थोड़ी सी चीज बतानी थी कि हम जब किसी से क्वेश्चन करते हैं या हमसे कोई क्वेश्चन करता है उस टाइम पे भी हमारा दिमाग फौरन अल्फा में चला जाता है। क्रिटिकल माइंड के पास सिर्फ 5 से 7 सवालों का जवाब होता है, जो हमारा शऊर है। तो जब हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो जब हमें वो जवाब नहीं आते तो हमारा सबकॉन्शियस दूसरे के पास चला गया। अब वो उस वक्त जो लफ्ज बोलेगा ना, वो मैं भी हो सकती हूँ। अगर मैं किसी से पूछ रही हूँ, बच्चे हैं, कन्वर्सेशन में कुछ है, ये बात याद रखिएगा, बहुत से लोग हमारे वैसे ही जो है ना वो बड़े हिप्नोटिक हैं, वो क्वेश्चनिंग बहुत करते हैं और वो सवालात ऐसे करते हैं, और साथ उनकी जो अगर लैंग्वेज, जो उनके सेंटेंसेस नेगेटिव हैं तो वो भी हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट करते हैं। तो ये हमने शुरू में भी बताया था कि हमारे जब हम ग्रूम हो रहे थे तो जो हमारी मॉडलिंग हुई है तो हमारे पे अल्फाज, हमारे एटमॉस्फेयर के भी, हमारी फैमिली के भी, हमारे वर्किंग, हमारे स्कूल से, कहीं से भी जो हमारी मॉडलिंग हुई है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीजें लो भी होती हैं, क्योंकि हम सबको और बाकी लोगों को ये नहीं पता कि ये हमारे ऊपर किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं। जब बच्चे से स्कूल में कोई क्वेश्चन पूछते हैं टीचर, तो साथ ही अगर वो उसको नेगेटिव वर्ड बोल देंगे तो वो तो उसके सबकॉन्शियस में चला गया। अब उसका अपने बारे में जो बिलीफ सिस्टम बन गया वो यही बना कि मैं तो निकम्मा, मुझे कुछ भी नहीं आता। ये इतनी छोटी छोटी चीजें मैंने इसलिए ये कोर्स जो है ना बिल्कुल छोटे से उस पे वो किया कि मैं थोड़ी सी वो चार्जेस रखूं कि लोग आए, इसमें टीचर्स आए, दूसरे आए और ये सीखें। अब तो पहले ये पता तो चला कि अच्छा ये भी कुछ होता है, ये हमारी फिर वो कितनी चीज के सोचो, तोलो, बोलो, फिर बोलो, 3 गेट से निकालो अपने अल्फाज को, तो इतनी जिम्मेदारी हमारे पे। हम तो अपने इमोशन ही कंट्रोल नहीं होते, हमारे कोई अनफुलफिल बिजनेस पड़े होते हैं, हमारे पीछे हमारे वर्कलोड ज्यादा होता है, हमारे कोई भी किसी ने हमारे साथ गलत किया, मैंने किसी के साथ किया, कोई काम पूरा नहीं हो रहा कुछ, तो वो मेरे जो इमोशन पड़े हुए, वो इमोशंस जो मुझे बार बार एग्रेशन और एंगर की तरफ लेके जा रहे हैं, और सामने वाला उसका तो कोई कसूर भी नहीं, वो क्या पता मेरे पास्ट का जो अनफुलफिल्ड बिजनेस चल रहा है, किसी ने मुझे कहा, लेकिन वो मेरे अंदर जो अभी कहानी चली जा रही है और मैं अंदर से वो मेरी जो इंटरनल स्टेट है वो कोई और हुई है, और मैं बात किसी और से कर रही हूँ और किसी और को फड़का दिया, उसको मैंने ऐसे लफ्ज बोल दिए, तो वो उसके साथ तो। और जब बंदा एकदम से जब किसी को डांटते हैं या कुछ करते हैं, उस वक्त भी हमारा क्रिटिकल माइंड फौरन शट हो जाता है। तो ये बहुत सी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को भी बहुत पॉजिटिव अल्फाज बोलें, दूसरों के लिए भी बहुत पॉजिटिव अल्फाज बोलें। और स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाते हैं और सवाल पूछते हैं, तो अगर नहीं आता तो पूरी क्लास के सामने जो उसको कोई भी लफ्ज बोल दिया, तो वो उसको ये पता चला कि नेक्स्ट टाइम वो अपने उसका जो बिलीव बन गया कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मुझे क्लास में एक दफा नहीं आया था और मेरी इंसल्ट हुई थी, वो इंसल्ट उसके साथ जुड़ी रही और उसका कॉन्फिडेंस नहीं बन सका। तो ये छोटी छोटी चीजें कि हमने टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी और रिलेशनशिप में भी हम, ये इमोशनल अब्यूजिंग है और हम इस अब्यूजिंग से बचें। और ये इस पे भी मेरी वीडियो, मेरा इस पे भी बहुत ज्यादा दिल दुखता है कि हम अगर जान जाएं कि कहाँ कहाँ हम दूसरों को अब्यूज कर रहे हैं और कहाँ कहाँ इमोशनल जो खुद को अब्यूज करते हैं, तो वो जान के भी हम बहुत सी चीजें जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो खत्म हो सकती हैं। अब कोई भी मसला है तो जिस तरह से मसला बना है उसी माइंडसेट के साथ उस मसले का हल नहीं निकलता, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा। उसके लिए हमें कूल होके, अगर हमें, इसीलिए कहते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम है तो उसको टेबल टॉक से सॉल्यूशन करें, क्योंकि उस टाइम जब आप कोई मसला बन चुका है तो अब पहले अपने आप को कूल करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाएं, फिर उसका हल निकालें। जिस माइंडसेट से प्रॉब्लम बना उसी माइंडसेट से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। नोबडी, आज 2 घंटे नहीं लूंगी।
क्वेश्चन है मेटाफोर के ऊपर चलें, थोड़ा सा ये भी कर लूंगी, और कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ लें। आज कहानी वाला कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रीसपोजिशन ऑफ मेटाफोर। मेटाफोर क्या है? वो था मेटा मॉडल जिसमें क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि हाउ, व्हाट, इस तरह के क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं तो ये भी हमें सबकॉन्शियस में लेके जाते हैं। फिर सबकॉन्शियस से वो जो हम चाह रहे होते हैं वो डिग करके वहां से रिकवरी होती है। फिर खुद ब खुद जो हमें हमारा जो प्रॉब्लम है वो इंसान को खुद पता चल जाता है, वो खुद उसका सोल्यूशन निकल जाता है। इसमें कोई थेरेपी नहीं होती, कुछ नहीं होती। इसीलिए जो काउंसलर है, थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, एनएलपी प्रैक्टिशनर है, वो बातों से इस तरह से जादू की तरह चीज़ों इंसान के सोल्यूशन निकाल के ले आते हैं। उनका अपना सब कुछ, इंसान का अपना सब कॉन्शियस निकालता है। सिर्फ उनके पास टेक्निक और आपका बिलीव है कि आप बिलीव करते हैं तो जाके ये सोल्यूशन निकलते हैं, बगैर दवाइयों के। दवाइयाँ क्या करती हैं? दवाइयाँ सप्रेस करती हैं। जितनी देर दबाए रखेंगे, वो पिंग पोंग बॉल है, वो पानी में कितनी रखें, आप सारों को हाथ रख रहे हैं, दबा रहे चीज़ों को एक्सप्रेस करना, निकालना, एड्रेस करना, फिर जाके सोल्यूशन निकलता है। वरना जितना दबाते रहेंगे, कुछ अर्सा वो स्प्रिंग को दबाएं और मेडिसिन से उन चीज़ों से दबाए रखेंगे, जैसे उनका प्रेशर हटेगा उतने ही जोर से बाउंस बैक होंगी, उतने ही जोर से दोबारा चीजें आएंगी। तो चीजों को एड्रेस करें, निकालें और कैथारसिस करें। अगर खुद बयान नहीं करना, किसी के पास भी नहीं जाना, लिखें, लिख लिख के निकाल दें, फाड़ दें। अब यह है कि जो हम स्टोरियां सुनाते हैं, मेटाफोर वो होता है जो कहानी होती है। तो कहानी का बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है हमारे दिमाग पे, और हमारा सबकॉन्शियस जो स्टार्ट में बताया था पर्सनली लेता है। कहानी सुनाते हैं, हम शुरू से सुनते भी आए, लेकिन उसका हमें प्रॉपर वे नहीं पता कब और किस वक्त कहानी और कैसे बतानी चाहिए। कहानी के लिए ये रूल्स हैं कि हमने वो कहानी होनी कैसे चाहिए और किस तरह से कहानी बनानी चाहिए। एक तो अगर हमने बच्चों को स्टोरी सुनानी है, स्टोरी उसकी ये होनी चाहिए कि उसको पता ना चले कि ये मेरे लिए ही है और रियल पर्सन पे ना हो। जिस तरह से कहानी आगे कथवे की है, ये इसको पहले आना चाहिए था। मेटाफोर इज वन ऑफ द की रीचिंग द सबकॉन्शियस माइंड। ये सब हम सबको पता है और ये इसके मोरल है। ये क्यों सुनाई जाती है? ये शुरू से ये सबने सुनी है। कहानी के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस में या किसी के सबकॉन्शियस में जब हम कहानी सुना रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम अल्फा में होते हैं। और कुछ लोग बड़े इसमें भी माहिर होते हैं, कहानी के दौरान ही इंसान दूसरे इंसानों को वो डरा भी देते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब वो जो सुन रहा है उसके अंदर एक बिलीव बन गया कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये वाला तो काम बड़ा मुश्किल है, ये स्टडी बहुत मुश्किल है। स्कूल में भी जब 9th 10th में जाते हैं तो क्या किया जाता है? वो सारा एंकर किया जाता है उसके सबकॉन्शियस में। 9th 10th बहुत मुश्किल है, आप कर ही ना, आपको बोर्ड के पेपर हो रहे, आपको पता है ये कितना मुश्किल है। अब वो बजाय इसके कि उनको एक मोटिवेशन दें कि ये पढ़ना है, तो कुछ बच्चे तो वही टीनेज, एक तो उस वक्त उनके हार्मोन ऐसे निकल रहे होते हैं, बाहर की डिमांड अलग, माशरे की डिमांड अलग, अपनी डिमांड अलग, और उनको कुछ समझ भी नहीं आ रही होती, और ऊपर से स्टडी के प्रेशर्स कि आप जो है ना कर नहीं सकते, ये बहुत मुश्किल है। तो वो उनमें बैठ जाते हैं और कितने बच्चे फिर इसी तरह से वो किस तरह के हालात में चले जाते। तो अब कहानी जी मैम थोड़ी सॉरी मैं आपको कर रही हूँ, अगर हम कल कर लें, मेरे बच्चे जरा रो रहे हैं और मुझे ये समझना भी है अभी, तो अगर हम ये कल अगर आप रिपीट कर दें, या मुझे वो जाना था। ठीक है, ठीक है। और आप लेक्चर भी देख सकती हैं रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे। हाँ, लेकिन इस सही है, तरह मैम को ज्यादा समझ आती है कि वो क्वेश्चनिंग भी फिर मैं इजीली मैम से कर सकती चले हूँ कि वो ठीक है, टाइम तो हो गया क्योंकि 1 घंटे का, और मैंने वैसे भी ये कोर्स जल्दी खत्म होगा क्योंकि हर क्लास जो है ना 2-2 घंटे की रही है। और कोई नहीं, हम कल कर लेते हैं। और यही है कि हमने चीजें कंसीव करनी है, हमें समझ आए कि हम उस तरफ इनको इस्तेमाल कर सकें। तो हम कल कर लेते हैं, आप जाएं, और बाकी किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम।
जी बाकी कोई क्वेश्चन कर लें। कोई नहीं क्वेश्चन पढ़ना तो पड़ना मैम आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ समझ आ गया। चले। और वैसे ही कोई और क्वेश्चन, कोई और चीज इससे हट के किसी ने कुछ पूछना हो, एक दो लोग पूछ लें, किसी और ने कोई अपने जर्नल इशू के लिए कोई चीज पूछनी है इसके अलावा, वरना अल्लाह हाफिज करते हैं और कल मिलते हैं मेटाफोर के साथ, फिर बाकी एंकरिंग और बाकी चीजें भी चलेंगी। लुबना कह रही है वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू। बाकी भी कोई ना कोई अपना अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, हमारा कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र मैम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहुंच गई हैं, आप कह रही थी थोड़ा ले वो है गेस्ट हैं जी शायद। यस मैम, वो मैं थोड़ा सा बाय डिनर पे चली गई थी और वहां पे मेरे पास नेट नहीं था, तो ये अच्छा मुझे था कि आज भी स्किप कर दें, मगर वो जबरदस्ती लेगी मेरी फ्रेंड ना। अच्छा, चलो कोई नहीं, तो वही मैम बात है कि इसका आज मिल जाएगा मुझे? जी लेक्चर कोर्सेज तो है, आज भी मैम वो रिक्वायर्ड। प्राइवेट लिखा हुआ आता है, वो ओपन ही नहीं होता सम टाइम। नहीं ये वो असल में दो कोर्स चल रहे हैं, तो एक का तो प्राइवेट किया हुआ वो इस वजह से, और दूसरा ये वाला तो मैंने ओपन ही किया, तो बीच में बच्चों को अच्छा समझ अच्छा। नहीं आती, तो आज होगा इंशाल्लाह। कल भी एक हुई थी आरपीसी से, वो भी बड़ा इंफॉर्मेटिव है। वो था प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट पे, वो भी अपलोड करूंगी, वो भी देख लीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, वेलकम ठीक है। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सबको समझ आ गई। चले इंशाल्लाह फिर कल की क्लास के लिए आते हैं, कल मेटाफोर जो कहानियां। जी लुबना कुछ कहना चाह रही हैं, बोलें। हाँ, मैं ये एक बात पूछना चाह रही थी, जो हम 68 सेकंड प्योर थॉट टेक्निक है, ये हम बच्चों के ऊपर किस तरह से अप्लाई करें कि अगर उनके बिहेवियरल इश्यूज हैं, तो जैसे स्कूल वगैरह में बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, तो उसको किस तरीके से हम टीचर को गाइड कर सकते हैं या फिर बच्चों के ऊपर खुद हम अप्लाई कर सकते हैं? बच्चों के तो पहले ज़रा उनके लिए और टेक्निक होंगी, अभी उनके पहले हम देखेंगे कि विजुलाइज कर भी सकते हैं, वो चाहते हैं क्या, बच्चे तो बल्कि जल्दी कर लेते हैं। अगर बच्चे की कोई इंटेंशन हो ना कि उसे कुछ चाहिए, तो वो कर सकते हैं। फिर अगेन वो आप मोडेलिटी देख लें, सुजेस्टेबिलिटी देख लें, उसमें साथ साथ आप बोलते जाए ना। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अभी आप उसका कलर देखें, आपको जो चाहिए, फिर आप देखें उसका टेस्ट कैसा है, तो उस तरीके से फिर जो है ना बच्चों के साथ अप्लाई होंगे। और आपको तो और बहुत कुछ मिलना है अभी प्रोफेशनल के टेक्निक्स हैं बच्चों के लिए, वो और चीजें हैं जो आपने, ये अभी बेसिक है ना, तो ये तो अपने लिए करें ना, ये चीजें, वो जो आपने क्लाइंट के ऊपर करनी है ना, वो और चीजें भी आएंगी वो आपके लिए चले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो एंकर होगा, एंकर की हो सकती हैं, वो डिसोसिएशन की हो सकती हैं, वो बाकी चीजें, और सर्कल ऑफ एक्सीलेंस है, काफी वो चीजें और भी हैं जो कि प्रोफेशनल यूज करेंगे, क्योंकि जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा आप सिखा रही हैं, बहुत ही सीखने को बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और बड़ा डिटेल में, और बड़े जो कन्फ्यूजन होती है वो भी उसी टाइम पे ठीक हो जाती है। तो थैंक यू सो मच। वेलकम। बस कोशिश है मेरी कि मैं बिल्कुल आम फेम, बिल्कुल हर बंदा इसको इस्तेमाल कर सके, इस तरह से बताऊं। तो इंशाल्लाह बाकी जो है ना, आप लोगों के लिए ये तो बेसिक वाला होगा, और आपको बाद में चीज़ें जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, उनके लिए डिटेल्स में होंगी कि वो किस तरह से, कोशिश करूंगी इनको भी काफ़ी चीज़ें बताऊं, तो एकदम बर्डन हो जाता है ना, तो जो प्रोफेशनल होंगे उनको तो पता भी होगा ना कि किस तरीके से होना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। मैम आपने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, आपने बात नहीं किया, आप खामोश हैं। मैं सुन रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत सुरूर आ रहा है। वेल डन, वेल डन। थैंक यू। तो चलिए इंशाल्लाह कल मैम मेरा मुलाकात एक होगी। क्वेश्चन है जी जी कि मैम इससे तो नहीं है इस लेक्चर से, लेकिन मुझे है कि मैं आप भी पूछ लूं, 2 दिन में अभी आपकी टेलीपैथी की बड़ी लेट है क्लास। मैम ये फोकस कैसे करते हैं? मींस अगर जैसे आप कोई तस्बीह भी कर रहे हैं, तो आपने उस नाम के ऊपर सिर्फ अपना माइंड रखना है कि वो अपने थॉट कहीं और उस किसी चीज के ऊपर फोकस करनी है? बेहतर तो है जो आप पढ़ रहे हैं उस पे करें, उस अल्फाज की तस्वीर होगी ना, वो आपको लिखा हुआ ओके नजर मैम। आना चाहिए। वो आप ऐसे देखें
सपोज मैं आपको कलमा कहूँ या आपको या मुजीबो कहूँ, मैं तो आपने ऐसे ही जो भी कहा तो मुझे लिखा हुआ नजर आए। मैम वो तो आता है, लेकिन वो बीच में से आपके माइंड अब आपकी तरह तो सब एक जगह तो नहीं स्टक हो सकते ना, वो मेरा भी मैं मैं तो लिखती फिर नहीं हूँ, आप समझ रही हैं, लेकिन उसको वापस ले आए ना, जैसे मैं आपको अच्छा सिंपल मैम उसमें वो मेडिटेशन फिर सही रहेगा अगर जिस तरह इधर उधर, जैसे मेडिटेशन में कभी इधर उधर चल जाता है फिर वापस उधर अपने वो तो ब्रीदिंग पे हो नेचुरल है जाते ना, वो तो जाएगा हैं। ओके ओके ओके। जाएगा, उसमें परेशान ना, उसको वापस लेके आए, जाएगा फिर लेके अच्छा आए। मैं सोच रही थी फिर मेरा ही सिर्फ फोकस नहीं है, सब लोग फोकस करके एक ही जगह पे स्टक हो जाते हैं और मैं नहीं इधर उधर फिरता रहता है नहीं मेरा नहीं, ये माइंड, नेचुरल है, तो ये मैं ऐसा है थोड़ा ही। कंफ्यूज थी। देखें वो है एक सजदा जो ग्रां गुजरे हजार सजदों से, हम जो नमाजें पढ़ते हैं उनमें से पता नहीं हमने जो सही फोकस वाली है वो अल्लाह जाने कोई एक सजदा है, तो वो तो इसका ये नहीं है, क्योंकि हमें ये तो है ही ऐसा कि हमारी सोचें जब पर डे आती ही इतनी है, हमने उनके साथ जाना नहीं है, उनको इमोशन नहीं देने। और मैम आप उधर उस दिन से कह रही हैं, उस दिन से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपने उस दिन उनको किसी को समझा रही थी कि एक नुक्ते की बात है, इसका क्या मतलब होता है? सबके सबको ही बताऊं या आपको? मैम पता नहीं, मेरा उस दिन से मेरे माइंड में चल रहा है, मैंने कहा शायद मेरा आईक्यू लेवल कम है, इतना मैं कितने दिनों से सोच रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं अल्लाह वाला नाम भी देखती हूँ उसमें भी 3 डॉट है, तो ये आपने नुक्ते की किस चीज का जिक्र किया है कि अल्लाह ताला के वाहिद होने का जिक्र किया है, किस चीज का? या टेलीपैथी की क्लास में मैम बता दीजिएगा, सबको नहीं, मैं इन्फॉर्मेटिव अभी है। बता देती हूँ, मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे सिंप्लीफाई मैम करूं। वो मरियम जो थी वो पूछ रही थी कुछ कि मेरा इस तरह, तो आपने उन्हें कहा था कि चाहे आधा से 30 सेकंड ही चाहे आप कर लें, दिल से पढ़ लें, कुछ इस एक नुक्ते पे कहीं आपने कोई बात की थी, वो मेरे दिमाग में उस दिन की चल रही है। ये सब कुछ जो है ना, जो मिलता है ना, जब हम अल्लाह को पाते हैं, खुद को पाते हैं, वो एक नुक्ते में ही पाते हैं। ये जो हम स्टार्ट में जो कहते हैं ना कि आपने अल्फा में जाना, डेल्टा में जाना, तो फिर लोग आगे निकलते हैं, वो सब सोचें खत्म होती हैं, तो एक नुक्ता ही रह जाता है। ओके वो ओके। आपके साथ हो चुका है, और जो सांस के साथ आप देखती हैं यहाँ से सांस भी गायब होती है, वो एक नुक्ता ही है ना, सारी चीज नुक्ते में खत्म होती है। ये एक सूफियाना बात थी। बड़ी बड़ी डेप्थ है इस बात में, अब पता नहीं कब आएगा ऐसा लेवल भी। नहीं आपके हाँ है भी, आप परेशान ना हो, आपके पास बहुत कुछ और कर भी रही हैं, बस वो तो ये तो एक हमारी नेचर है ना, हमारे दिमाग की बनावट ऐसे है कि हमारी सोचें आती हैं और सोचे रहेंगी। मैम वो जो पिलो टेक्निक भी थी आपने बताई थी, उससे भी मैंने अब मुझे अपने आप पे यकीन हो गया, बीच में थोड़ा सा ऐसे हो गया था डाउट, लेकिन अब सारे 100% एक्यूरेट जा रहे हैं काम। वेल डन, वो ये पिलो तो फिर टेक्निक ने बात भी, है। लेकिन मुझे वो पिलो टेक्निक के अलावा मुझे ऐसे लगता है कि जब मैंने डायरेक्ट अल्लाह ताला से कुछ अल्फा स्टेट में बात की होनी है, शायद वो भी ज्यादा एक्टिव हुई, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी अब मैं किसको वो घूम फिर सब के तो कुछ हो एक ही रहा से है, आता है, सब कुछ हो रहा है, और लेकिन वो मुझे बड़ी खुशी थी। आज मैंने कहा मैम को बताऊंगी और आज इसी क्लास में बता देती हूँ, 4 दिन कौन वेट करेगा। सही है। और अभी लास्ट होगी ना, क्योंकि वो भी 2-2 घंटे की क्लास ली है, वो खत्म हुई है, उसमें लास्ट डे पे जो है ना एक्सपीरियंस सबके सुनूंगी, ताकि दूसरों के लिए मोटिवेशन होती है। और आप बिल्कुल ठीक चल रही हैं। हमने एक नुक्ता क्या करना है कि हमने अपने अंदर से जो जो फीलिंग्स, जो शेडो वहां पे डिस्कस हुआ है, ज़ारा इनमें से कुछ लोग हैं भी, जो हमारा पर्सनैलिटी का डार्क साइड है, एक पर्सोना है और दूसरा हमारा डार्क साइड है, शेडो है। शेडो में हमारी वो जो हमारी जो 5 किस्म की जो वीकनेसेस हैं, डार्कनेस, उनको हमने खत्म करना है, तो नुक्ता तभी आएगा, मैं खत्म हो जाएगी, ओके मैम। उसमें सेल्फलेस हो जाएंगे, कोई सेल्फिशनेस नहीं रहेगी, कोई कोई बुरा नहीं रहेगा, कोई किसी के साथ कोई हमारा वो लेवल आता है कि जब आप अल्लाह के ठीक है मैम। साथ, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह से इतना प्यार करते हैं कि अल्लाह की हर मखलूक से उस तरह प्यार करने लगते हैं कि ये अल्लाह की मखलूक है, अब मैं, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अब मैं इस बंदे से उसी तरह प्यार करूं, क्योंकि अल्लाह हर इंसान से 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। तो फिर अगर इंसान जैसा भी है, और अभी जैसे हमने पढ़ा कि जो भी उसके साथ मॉडलिंग हुई है, बचपन से लिया उसने, जो उस लेक्चर में साइकोलॉजिकल मेकअप उसका हुआ, बायोलॉजिकल मेकअप आया उसका, जेनेटिक्स हमारे साथ आया, कुछ हम जिस इन्वायरमेंट में आए, जो इंसान के साथ उसकी ग्रूमिंग हुई, मॉडलिंग हो गई, अब उसको उसी तरह की आदत मिली हुई है, तो हमने उसको एज इट वैसे ही लेना है और उसको उसकी रिस्पेक्ट करनी है।
तब जाके बिल्कुल ओके मैम। ये बहुत गहराई की चीजें, क्योंकि हमारे साथ जब कोई कर लेता है तो हमें माफ करना तो मुश्किल हो जाता है ना, हमारे दिल पे तो वो चीज लिखी जाती है। तो वो काफी, ये बस वो थोड़ा सा शायद पता नहीं मैं किस लय में उस वक्त बोल गई थी और अब मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा। मैम उस दिन का मेरे दिमाग में चल रहा है इसका क्या मतलब है इसका, फिर मैं भूल जाती हूँ। मैंने कहा आज मैं पूछ ही लूं, लेकिन थैंक यू सो मच, अच्छा आपने ये एक्सप्लेन किया। वो जो है ना बुल्ले शाह का और अल्लामा इकबाल का एक नुक्ते जगल मुक दिए, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो चीज मैंने कही थी कि सब कुछ हमने सोच सारी खत्म कर देनी है, हमने इतना फोकस हो जाना है किसी एक चीज के ऊपर कि मैं नहीं रहती। जब वो बंदा इतना, आपने खुद उसका तो आपको स्टेट पता भी है ना कि जब आप मेडिटेशन में जाते हैं तो आप बिल्कुल भी वहां कोई पास आपके काम करें, नमाज पढ़ें, नमाज में देखें कि जब हम इतने उससे पढ़ें कि आप काबा को अपने गिर्द समझे कि मैं काबे के गिर्द पढ़ रही हूँ, या तो उसमें उस आपके इर्द गिर्द लोग बात करें गुजरे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नॉर्मली हम नमाज पढ़ते तो हमें पता चल रहा होता कि बंदा पास से गुजरा, ऐसा है ना। बिल्कुल मैम, एक नमाज तो ऐसे डूब के पढ़ी जाती है, दूसरी नमाज में इतनी सोचे आती हैं, ये क्या हिसाब है? एक जगह क्यों नहीं इंसान का माइंड टिकता? वो है ही ना, हमारे दिमाग है ही ऐसा है ना कि देखिए अल्लाह ने जो हमारी अटेंशन स्पेन है कि हमारी एक सोच के बाद दूसरी सोच आती है, फिर हमारा दिमाग ट्रेंड होता है। ये जो लोग मुराकबे करते हैं, जो लोग इस तरह के चिल्ले करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें यही तो करते हैं कि उसमें वो अपने दिमाग को ट्रेंड करते हैं कि ये जो बहुत सोचों की चेन है वो ब्रेक हो। तो वो आहिस्ता ओके मैम। आहिस्ता आहिस्ता सालों की रियाजत के बाद 12 साल लगते हैं कि इंसान का नफ्स मरता है, वो नफ्स फिर भी नहीं मरता, थोड़ा कंट्रोल में आता है। तो वो चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता दिमाग इंसान का ट्रेंड हो जाता है, बॉडी ट्रेंड हो जाती है कि सोचे कम आने लगती है। तो उसके लिए तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये फिर वही शैतान तो हमारे साथ ही है। एक बड़ी वही तो अभी मैंने कहा कि पूरे दिन में पता नहीं एक सजदा से ही गुजरता है जिसमें पूरा फोकस होता बिल्कुल है, सही मैम, बिल्कुल सही बात की आपने। कोई एक नमाज सही पढ़ी जाती है उसमें वो सुरूर भी आता है, उसमें सुकून भी आता है, वो लज्जत भी आती है, वो ये खुशू खुजू वाली एक ही नमाज, कोई एक सजदा, वरना सारा दिन तो वो हमारी पुरानी बातें हमारे दिमाग में साथ साथ चल रही होती हैं। सही, बिल्कुल ठीक मैम, बिल्कुल तो ठीक बस कह रही हैं। कोशिश तो हमने करनी है ना, क्योंकि दिमाग हमारा बाय डिफॉल्ट बना हुआ ही ऐसा है कि सोचें आ रही हैं, सोचें आ रही हैं, हमने सोच के साथ नहीं जाना, हमने फिर झटक के हम जो पढ़ रहे हैं जो हम कर रहे हैं हमने ध्यान उधर लगाना है। मैम ये बल्कि अच्छा आपने मुझे बताया कि जैसे आपका कहीं माइंड इधर उधर जाता है तो वापस उसको अगर आता है तो अपना ध्यान वापस इधर ले, जैसे हम मेडिटेशन में करते हैं। अब बिल्कुल तो उसमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि वहां से हिलता कम है, बिल्कुल या वहां पे कुछ पढ़ नहीं रहे हो तो यहाँ पे तो शैतान का काम है ना, साथ ही चिपक जाता है, वो आपका माइंड ऐसी जगह लेके जाएगा कि आपको तस्वीर भूल जाएगी। शैतान को सबसे बड़ी हांडी जो तैयार करनी पड़ती है वो ऐसे लोगों के लिए करता है, वो उसको पता है कि ये मेरे शिकंजे से ना निकल जाए, फिर उनको गुरूर की हांडी सबसे आखिर में देता है। तो हमने इन सब के शैतान की हांडियां जो है ना, उनको उनसे हमने बचना है कि ये जो हमें ना, हम अगर कहीं थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं तो उस कोशिश में कहीं गुरूर की तरफ ना चले जाएं। वो हांडियां जो है ना वो ऐसे लोगों के लिए तैयार करता है जिन्हें थोड़ी समझ आने लगती है, तो वो फिर हमें वो ओके ओके खिलाता मैम। है। तो हमने कोशिश करनी है कि हर वक्त जो आउज़ बिल्ला का जो हमारा वो एक हिफाजती कवर है और बिस्मिल्लाह का वो पढ़ते रहें, सूरह नास भी पढ़ते रहें, तो बस साथ साथ उन शैतान से बचते रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नहीं वो उस दिन कोई और बात होगी, अच्छा वो आप वॉइस कर लेती, तो ऐसा नहीं है, आपको तो ज्यादा समझ आती है, आपको सारी समझ आती है, आपको चीजें समझ आ रही हैं। नहीं मैम, फिर मेरे माइंड से निकल जाना था। आज मैंने कहा आप बात कर रही हैं, वो नुक्ते वाली बात पूछी उस दिन की ना, वो फिक्स नहीं बंदे के माइंड में हुई होती। जी तो मैंने कहा अच्छा मैं पूछती हूँ मैं इससे कि इसको एक्सप्लेन करें जरा। वो आप उनको कह रही थी, वो जो अपना बता रही थी कि मेरी ये बिस्मा तबीयत खराब है या कुछ इस तरह। नहीं नहीं बिस मैम, वो थी मरियम, जो एक ओल्ड एज की है, आंटी है कोई, जो डॉक्टर हाँ अनीता की क्लास में आती हैं, वो मुझे याद आ जो गया, कहती है हाँ मैं सारा दिन पढ़ती रहती हूँ। तो फिर आप लोगों ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया था। अब मुझे याद आ गया। हाँ वो कह रही थी कि मैं मेडिटेशन तो करती हूँ, मैं इतने सालों से बीपी की मेडिसिन ले रही हूँ, मेरा वैसे तो शुक्र है मुझे बीपी का नहीं, लेकिन एक दिन मुझे हुआ और मुझे लगा, मैं वॉक करके आई, मुझे ठीक ठाक ऐसे पता चला कि मेरा ना बीपी का कुछ इशू है। मैंने चेक करवाया, मेरा बीपी काफी ज्यादा था। मैंने थोड़े से टाइम के लिए मेडिटेशन की, आप यकीन करें दोबारा चेक करवाया, मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल, बल्कि लो माशाल्लाह, हो गया, जबरदस्त मैम। लो हो गया। इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आपको यकीन ही नहीं है,
वो जो मेडिटेशन मैम हम तो उनके इतने आदी हो गए हैं, वो हर रोज इसी तरह ही बड़ा मुझे तो जॉली टाइप की लगती है और एंजॉय करते हैं उनको। एंड पे वो डॉक्टर नीता पूछती है ना क्या हाल है आपका, तो वो फिर स्टार्ट होती है तो एंजॉय करते हैं सारे। वो सिंपैथी टेकिंग एटीट्यूड बन जाता है ना, वो इसलिए वो जी जी अपनी जी। सारे प्रॉब्लम बताना, वो अगर सही से मेडिटेशन करें ना, अपनी फोकस करें तो उनका बीपी ठीक हो जाए। मैम बहुत अच्छा करा रही है वो। ओरा की भी मेरे ख्याल है कल परसों उन्होंने करवानी है क्लास ना, जी तो वो काफी अच्छा करवा रही है सब कुछ। जी, उनसे होती है मेरी बातचीत तो माशाल्लाह अच्छा कर रही हैं वो। अभी मैंने भेजी भी है औरा की, आपने तो पहले की भी हुई है, जिन्होंने नहीं की जी हुई जी वो मैंने की हुई है करेंगे। मैम। बिल्कुल, तो वो और भी चीजें बता रही हैं, अच्छा कर रही हैं, बस करने वाले जाएंगे तो वो सिखाएंगी ना। अब ये यस मैम, बाकी लोग नहीं जाते, जिन्होंने जाना है टाइम पे वो पहुंच जाते हैं, बाकी जिनको कहो वो एक दिन आता है दूसरे दिन कोई नहीं आता। बस वो उनका भी वक्त मुकर्रर है, जब उनका दिल चाहेगा वो चले जाएंगे। अब जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बांटने वाला बांट रहा है वो तो हमारा जो सुबह के टाइम से लेकर रात तक बांटता हम लेते ही नहीं है, तो बस ये हम इंसान ऐसे ही है ना। यस मैम, आप भी तो काफी मेहनत कर रही हैं। बस अल्लाह करे कि आप कुछ ना कुछ सीख लें। नहीं, आप बहुत मेहनत से लेक्चर तैयार करी हैं रजिया, बहुत मेहनत। वो पता ही चल जाता है ना कि भाई जो है ये मैंने तैयार किया हुआ लेक्चर है। बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ उर्दू में भी कुछ करूँ, कुछ एक्सप्लेन सही कर सकूँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कि मतलब इसका इम्पैक्ट पड़े ना, सिर्फ मैं बोल के चली जाऊँ उसका कोई फायदा नहीं है। चलिए इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। एक नुक्ते वाली मेरे लिए भी दुआ किया करें।